यहाँ के लोग भगवान राम को गाली भी देते हैं। तो हम लोग गाली साले को इसलिए देते हैं कि उनको ससुराल है। यहाँ पे ये शिवलिंग है, ये बताते हैं त्रेता युग का शिवलिंग है जो महाराज जनक ने इसको स्थापित किया था अपने हाथों। अभी हम लोग उस स्थान पे हैं जहाँ पे बताते हैं माता सीता का अवतार हुआ था, जहाँ से माँ सीता जमीन के अंदर से निकली थी। तो ये वही स्थान है जहाँ पे राजा जनक ने जब अकाल पड़ा था उनके राज्य में, तो जहाँ पे उन्होंने हलेष्टि यज्ञ किया था, जहाँ से उन्होंने हल चलाया था, तो यही स्थान था, यहीं पे उन्होंने हलेष्टि यज्ञ किया था। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में तो आप सभी लोग परिचित होंगे कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, लेकिन आपको पता है कि माता सीता की जन्मभूमि कहाँ पे है? तो हम हैं अभी बिहार के सीतामढ़ी शहर में, और आज हम जाने वाले हैं माता सीता की जन्मस्थली पे। स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है माता सीता की जन्मस्थली, और स्टेशन के बाहर ही यहाँ पे राजा जनक हल चला रहे हैं, जिसमें माता सीता निकली थी ना जमीन से, वो पूरा वाकया यहाँ पे मतलब एक मूर्ति के रूप में, झांकी के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और स्टेशन पे लिखा हुआ आप लोगों को कई जगह पे मिल जाएगा माता सीता की जन्मस्थली। तो आज हम चलने वाले हैं जहाँ पे माता सीता का अवतार हुआ था, जहाँ पे माता सीता मिली थी राजा जनक को जब वो हल चला रहे थे। रामायण में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से माता सीता का अवतार हुआ था। तो चलिए चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे माता सीता का अवतार हुआ था, और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे सीतामढ़ी। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम पहुंचे हैं जहां पे पुनौरा धाम है। तो यहाँ पे बिहार टूरिज्म का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है पुनौरा धाम, और पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है जग जननी माँ जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम। यहाँ पे एक पूरा गेट बना हुआ है जिसके अंदर से अभी हम एंटर करेंगे और आगे जाएंगे, वो स्थान दिखाएंगे जहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था, जहाँ पे माता सीता का अवतार हुआ था। आगे चलते हैं और यहाँ से सीधा इस गेट के अंदर से प्रवेश करते हैं। अभी हम लोग उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे माँ जानकी जन्म स्थल का जो मंदिर बना हुआ है, पुनौरा धाम लिखा हुआ है। तो ये वो मंदिर है जहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था, जहाँ माता सीता का अवतार हुआ था। स्थान वो पीछे है जहाँ पे जब राजा जनक हल चला रहे थे तो माता सीता जहाँ जमीन से निकली थी वो स्थान पीछे बना हुआ है, और ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है जिसके अंदर माता सीता की मूर्ति विराजमान है। थोड़ा मंदिर के बारे में हमें बताइए। मंदिर के बारे में सीता जी के जन्मभूमि जगह है, जो राजा जनक जी जो हल जोते थे वो जगह है। एक बाजार में मंदिर है, वहाँ पर कैंप डाले थे। कैंप डाल करके वहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में है हलेश्वर नाथ मंदिर, बैरिया बैरिया बोलते थे पहले। वहाँ पर हलेष्टि यज्ञ किए, महादेव जी की मूर्ति पधराए, वहाँ से हल जोतने का शुरू किए, जो यहाँ आकर के सीता जी प्रकट हुए। यहाँ से फिर ले गए बाजार में मंदिर है, वहाँ पर इनके घास फूस की झोपड़ी बना करके ठहरने के लिए जगह बनाए थे। वहाँ राजा जनक जी वहाँ 6 दिन तक रह गए। वहाँ बारिश होने लगा, बारिश से बचने के लिए वहाँ 6 दिन रह गए। इसके बाद में वहाँ छठी मनाया गया, नामकरण हुआ, वहाँ का नाम पड़ा सीता, यहाँ का नाम जनक पुत्री जान। तो सीता जी जो नाम पड़ा था वो यहीं से पड़ा था, हाँ, इसीलिए इसको सीतामढ़ी बोलते हैं। सीतामढ़ी, मड़ई जो बनाए ना घर घास फूस के, इससे जैसे मड़ई बन गया, सीतामढ़ी सीतामढ़ी होने लगा। अब सीतामढ़ी करता है, कोई मड़ई करता है। इससे अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है तो उस तरह से यहाँ पे भी बनना चाहिए। यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ के जनता सब कह रहे हैं जो यहाँ भी ऐसा ही भव्य होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मुख्यमंत्री वगैरह अभी बताए आने वाले थे, वो अभी
कैंसिल हो गया, आगे बढ़ गया है टाइम। वो भी करेंगे, कुछ आएंगे तो करेंगे तो जरूर। इस जगह पे जब सीता जी का अवतार हुआ था, जब सीता जी यहाँ पे प्रकट हुई थी, उसके बाद इस जगह पे बहुत ही घनघोर बारिश होने लगी थी। फिर यहाँ से सीता जी को आगे ले जाया गया। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह थी। पहले बताते हैं उस जगह का नाम था सीता मड़ई। पहले उस जगह का नाम सीता मड़ई था क्योंकि वहाँ पे एक मड़ई बनी हुई थी जहाँ पे सीता जी को रखा गया था। अभी वहाँ पे राम जानकी एक मंदिर बन गया है, जिसको अब उसी के बाद से फिर सीता मड़ई को सीता मड़ई के नाम से जानने लगे। अब हम चलेंगे आगे उसी स्थान पे जहाँ पे सीता जी को पहली बार रखा गया था, और वहीं पे बताते हैं सीता जी की छठी भी हुई थी, क्योंकि वो जो बारिश थी लगातार 6 दिनों तक चलती रही थी, तो सीता जी को वहाँ पे 6 दिनों तक रखा गया था। अभी हम लोग उस स्थान पे हैं जहाँ पे बताते हैं माता सीता का अवतार हुआ था, जहाँ से माँ सीता जमीन के अंदर से निकली थी। पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार ऐसा ही कहा जाता है कि महाराज जनक ने जब हल चलाया था तो माता सीता जमीन से प्रकट हुई थी। आज से हजारों साल पहले की बात है, जब बताते हैं महाराज जनक का जो शासन था, जिसको मिथिला प्रदेश बोलते थे। आज ये जो है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है, और जो जनकपुर है वो नेपाल में पड़ता है, जहाँ पे राजा जनक का घर हुआ करता था। तो राजा मतलब सीतामढ़ी और जनकपुर का क्या संबंध है? पहले ऐसा नहीं था कि पहले बिहार अलग हो या फिर नेपाल अलग हो, ऐसा कुछ नहीं था। पहले अखंड भारत था, और ये जो प्रदेश था ये मिथिला प्रदेश था, जिसके राजा जनक थे। तो इस प्रदेश में बहुत ही भयंकर वाला अकाल पड़ा, यानी 12 साल तक अकाल पड़ा, बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। बाद में राजा जनक ने ऋषि मुनियों से और उनके जो कुल गुरु थे उनसे विचार विमर्श किए कि ऐसा क्या किया जाए जो यहाँ पे बारिश हो। तो सभी ने मिलकर बताया कि आप एक काम करिए, हलेश्वर यज्ञ करिए और फिर जाके यहाँ पे बारिश होगी। तो स्थान को चुना गया। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है जिसको हलेश्वर बोलते हैं। तो वहाँ पे महाराज जनक ने जनकपुर से आए और वहाँ पे यज्ञ किया। वहाँ से यहाँ तक उन्होंने हल चलाया, ऐसी मान्यता है। और बताते हैं कि वो जो यज्ञ था लगभग 5 दिन तक चला। महाराज जनक पूरे दिन यज्ञ करते थे और शाम को फिर हल चलाते। इस तरह से वो सारा रूटीन हो रहा था। तो जब महाराज जनक हल चला रहे थे तो हल यहाँ पे जोतते हुए उधर से पूरे ये जो है स्थान को जोत रहे थे। तो यहाँ पे जिस जगह पे हम अभी खड़े हुए हैं, जहाँ पे अभी आपको ये जो तालाब दिख रहा है, यहाँ पे माता सीता का अवतार हुआ था। और हल की जो एक लोहे की नीचे वाली जो होती है, जिसको हम लोग खुरपी भी बोलते हैं, उसमें लग के जो घड़ा निकला, उससे माता जानकी का अवतार हुआ था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो इतना बड़ा तालाब है ये क्यों बना हुआ है? तो बताते हैं उस समय जब माता जानकी यहाँ पे प्रकट हुई थी तो महाराज जनक के साथ में 84,000 ऋषि मुनि थे। तो जब माता जानकी यहाँ पे प्रकट हुई तो यहाँ से वो सारे लोग मतलब यहाँ की मिट्टी को अपने साथ में ले गए। तो उसी वजह से यहाँ पे ये तालाब बन गया। और आज भी ऐसी मान्यता है कि लोग यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं, यहाँ से जल लेके जाते हैं श्रद्धा के तौर पे। चारों देश का बीच में ये माँ का जन्मभूमि धरती है। कोई देवता ऋषि महाराज जनक से सवाल न बताया। महाराज जनक उत्तर में जाकर हर चलाओ या पूरब में जाकर चला दो, चाहे पश्चिम में जाकर चला दो, चाहे दक्षिण में जाकर चला दो, कोई नहीं बताया। कुछ देर के बाद फिर महाराज जनक को आकाशवाणी आया, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो, वो धरती पर हर चलाना, तुम्हें राज में बारिश होगा। 3 योजन का 12 कोस जमीन बनाया है। महाराज जनक जनकपुर से आकर सीतामढ़ी, जिस धरती का नाम है, कोई सीतामढ़ी नहीं, तमाम दुनिया जंगल था। आते आते महाराज जनक को वो धरती पर शाम हो गया। महाराज जनक जंगल कटवाया, जंगल कटवाकर बांस घर की झोपड़ी बनवा लिया। रात भर महाराज जनक झोपड़ी में विश्राम लिया। बिहार खली अपने आदमी को आदेश दिया है, जनकपुर से पश्चिम एक धाम जलेसर है, उस जलेसर से जमीन नापी करके ये धरती पर ले आओ। जहाँ 12 कोस पुर जाएगा तुम आकर हमें झोपड़ी में खबर करो। महाराज जनक को आदमी नापी करके लाया है। ये धरती से 1.5 कोस
सामने उत्तर पड़ता है, 12 कोस वहाँ वो धरती पर पुर गया। महाराज जनक को खबर मिला, वो धरती को नाम महाराज जनक ने रखा है हलेश्वर स्थान। महाराज जनक झोपड़ी ठहरे छोड़ दिया, हलेश्वर स्थान पहुंच गया। कैंप गिराया है, 88,000 ऋषि को बुलाकर वो धरती पर महाराज जनक जग का निर्माण कर दिया। 5 दिन महाराज जनक को हलेष्टि यज्ञ चला, 5वां दिन शाम को समाप्त कर दिया। बिहान खनी 6ठा दिन हो गया, सोना का हर मंगवाया है, सोना का पालो मंगवाया है। महाराज जनक ने बैल को कंधे पर हर पालो लगाया है। 1.5 कोस जमीन से जोतते हुए ये धरती पर महाराज जनक पधारे हैं। यहाँ से जोतते हुए महाराज जनक आपस जा रहा है। 88,000 ऋषि हैं, माता सुनैना हर का पीछे पचकर्मा लगाते हुए ये धरती से आपस हो गया। फिर गया हलेश्वर स्थान, 1.5 कोस जमीन फिर लौटा कर ला रहा है। फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ से आपस चला गया। महाराज जनक को कुछ नहीं मिल पाया। तीसरा मोड़ लेकर फिर आ रहा है। जैसे कोना से बैल को लभाया, जमीन खोद कर हर चलता था। जो ड्रावन जमीन के अंदर घड़ा गड़वा दिया है, वो घड़ा में जमीन के अंदर से एक फार फंस गया। बैल थोड़ा सा अटका है। बैल ताकत लगाया, जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है, 8वां माता जानकी है। जैसे धरती के ऊपर उछल गया, आकाश से बारिश आ गया, फूल के बारिश आ गया। ये धरती पर महाराज जनक नड़ा लगवाया है। बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की, माता का जन्म उद्धार हो गया। यहाँ के लोग भगवान राम को गाली भी देते हैं। हाँ, तो हम लोग गाली साले को इसलिए देते हैं कि उनको ससुराल है, हम लोग उनको साले हैं, तो सार को गाली देने में क्या दुख है। नाता तो वही साले ने पसार कर गया, गाली क्यों नहीं देंगे। तो ये हिम्मत और कहीं किसी में भी नहीं है जो भगवान श्री राम को गाली दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिथिला में, क्योंकि यहाँ पे सार बहनोई का रिश्ता है। हाँ। इसलिए उनका ससुराल है, इसलिए गाली देते हैं। हम लोग उनको सार के रिश्ता हो, तो इसलिए साले को गाली बोलने का मौका हम लोग का मिल रहा है। ये ससुराल में है और मेरी बहन उनको घर में है, तो ये रिश्ता बना कर गए हैं। इसी रिश्ता से उनका गाली का घर ये मिथिला से निकल गया है। जिस समय भगवान ने स्वयंवर माँ जानकी से करके आपस जनकपुर से अयोध्या जा रहे थे, यहाँ एक सीता माँ को जन्म धरती से 11 किलोमीटर जनकपुर सुरसर रोड में माता ने उधर से आपस आ रहे थे डोली कहार से। वो धरती पर माता को डोली रखाया है। माता सुबह 4 बजे में अपने कर्म धर्म को करके मुंह हाथ धोकर माता ने धरती पर जिभिया रख दिया। आज के दिन में माँ का जिभिया का प्रसिद्ध है। एक पाकर का पेड़ 4 बीघा में दर्शन करने का मौका मिल रहा है। एक पौधा है 4 बीघा में आज के दिन में, अभी भी आज के दिन में माता ने ये धरती को बनाकर जिभिया से रख दिया। पैदा हो गया पाकर का पेड़, माँ का नाम से धरती का नाम पन पाकर हो गया। वहाँ से माता को डोली उठा तो अयोध्या को रास्ता चला गया। वो वहाँ से कितनी दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं हलेश्वर नाथ मंदिर में, हलेश्वर महादेव मंदिर में। तो ये वही स्थान है जहाँ पे राजा जनक ने जब अकाल पड़ा था उनके राज्य में, तो जहाँ पे उन्होंने हलेष्टि यज्ञ किया था, जहाँ से उन्होंने हल चलाया था, वो यही स्थान था। यहीं पे उन्होंने हलेष्टि यज्ञ किया था। इसको हलेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। देखिए इस मंदिर के बारे में यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है। श्री हलेश्वर नाथ महादेव मंदिर का संक्षिप्त इतिहास। त्रेता युग में मिथिला राज्य में पड़े भीषण अकाल से मुक्ति के लिए मिथिला नरेश राजसी जनक जी महाराज ने इस स्थल पर शिवलिंग को स्थापित कर हलेष्टि यज्ञ किया था। इसी स्थल से जनक जी ने जमीन में हल जोतना आरंभ किया था, इसलिए यह शिवलिंग हलेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। हल जोतने के क्रम में ही जगत जननी माँ जानकी धरती से प्रकट हुई थी। ये यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है इस मंदिर का। और बताते हैं यहाँ पे जो शिवलिंग स्थापित है वो महाराज जनक ने किया था, और ये रामेश्वरम का जो शिवलिंग है उससे भी प्राचीन इस शिवलिंग को माना जाता है। तो अंदर इस तरह का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है अभी फिलहाल में, और मंदिर के अंदर वो शिवलिंग है जो महाराज जनक ने जिसको स्थापित किया था। क्योंकि रामेश्वरम का जो मंदिर है उसका जो शिवलिंग है वो भगवान राम ने स्थापित किया था जब उन्होंने लंका पे चढ़ाई की थी, और ये तब का यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है जब महाराज जनक ने यहाँ पे हलेष्टि यज्ञ किया था और जब माता सीता का जन्म हुआ था। आ जाइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर में दर्शन कराते हैं।
यहाँ पे ये शिवलिंग है, ये बताते हैं त्रेता युग का शिवलिंग है जो महाराज जनक ने इसको स्थापित किया था अपने हाथों से। जब उन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया था उस समय का ये शिवलिंग है, जब भगवान शंकर की उन्होंने आराधना की थी, जो काफी प्राचीन शिवलिंग है जिसके आप लोग दर्शन कर रहे हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। अभी हम पहुंचे हैं जानकी मंदिर पे और यहाँ पे जानकी मंदिर बना हुआ है। कुछ लोगों की मान्यता है कि माता सीता का जो जन्म है वो इसी स्थान पे हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है जहाँ पे हम पहले गए थे वहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ था पुनौरा धाम में। और बताते हैं यहाँ पे पहले एक मड़ई बनी हुई थी और इसी वजह से ये जो है इसको सीतामढ़ी के नाम से जानते। पहले सीतामढ़ी था, फिर बाद में इसको सीतामढ़ी हो गया। यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर बता रहे हैं 1599 से यहाँ पे बना हुआ है, काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से आप लोगों को दर्शन कराते हैं मंदिर के। यहाँ पे बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। मंदिर अंदर से काफी खूबसूरत बना हुआ है। पूरे मंदिर के अंदर सीताराम जी की पेंटिंग हो रही है, जिसमें उनके जीवन के बारे में छाया चित्र बने हुए हैं। और यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिली है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे नव विवाहित जोड़े आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और मेरे हिसाब से हो सकता है यहाँ पे शादियां भी होती हैं, लेकिन मंदिर प्रांगण के अंदर हमें सबसे ज्यादा नव विवाहित जोड़े ही देखने को मिल रहे हैं। लोग तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नव विवाहित जोड़े यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। पूरे मंदिर में अभी भीड़ है, लेकिन इसमें कभी कभार बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी। मंदिर के ऊपर अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो पेंटिंग बनी हुई है, उसको ज़रा गौर से दिखाइए, जहाँ पे राजा जनक और का वो हल जोतने वाला जो सीन है वो उसी मंदिर में छपा हुआ है। ऊपर और भी कई सारे फोटोग्राफ बने हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है। देखिए, यह सब विदेश जनक का राज था। विदेश जनक का समय में यह खेतबाड़ी था। रावण अपने देश से ऋषि मुनि से कर लेकर घड़ा में रखा और वह मंदोदरी को सौंप दिया। आकाशवाणी हुआ कि यह घड़ा जहाँ रहेगा वहाँ विनाश हो जाएगा। तो रावण अपने फूल की विवान से विदेश जनक के राज में यही खेत में घड़ा को लुप्त कर दिया। कोई नहीं देखा। 12 बरस तक यहाँ अकाल पड़ गया। यहाँ के राजा जो हैं देश विदेश से अन्न जल फल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। जब 12 बरस हुआ तो आकाशवाणी हुआ यहाँ के जो राजा हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। सभी ऋषि मुनि संतों को जो मिथिला में रहते हैं सभी को बुलाए और यही खेत में हल चलाए। घारा फूट गई, साक्षात सीता प्रकट हो गई। नारद जी उसका नाम सीता रखे। नारद मुनि आए नाम सुनाए, सुने सुख पाए नृपज्ञानी। भारत देश के मीडिया नारद जी थे। जहाँ कुछ भगवान लोग करते थे वहाँ साक्षात जाकर उसका नाम अंकित करते थे। तो यहाँ का आकर
सीता का नाम नारद जी रखे। विदेह जनक ने अपना नाम जानकी रखे कि हमारे जानकी प्रकट हुई है। सुनाना नाम माता ने कहा कि मिथिला आनंद भयो जय किशोरी लाल की, मिथिला आनंद भयो जय किशोरी लाल की। मिथिला में जानकी जी प्रकट हुए हैं। मिथिला आनंद है, जल फल धन अपार आने लगा। जो दुखी 12 बरस तक हुआ था, जो पेड़ पौधा सूख गया था, सब हरा हो गया, फल फूल फलने लगा। मिथिला के लोग आनंद हो गए। ये था सीतामढ़ी जहाँ पे हम आज घूमे, और ये वही स्थान है जहाँ पे सीता जी प्रकट हुई थी, इसीलिए इस जगह का सीतामढ़ी नाम पड़ा है। बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 140 किलोमीटर ये पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो पटना आ जाइए। पटना से बहुत सारे साधन हैं और कई जगहों से यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन भी आती है, आप लोग सीतामढ़ी डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सीताराम।